मैं रेखा सोलंकी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज हम एलएलबी प्रथम वर्ष के तीसरे प्रश्न पत्र अपकृत्य विधि में उसके सामान्य अपवादों के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में अपकृत्यपूर्ण दायित्व के सामान्य अपवाद दैव्यकृत्य के विषय में चर्चा की है। आज हम अवश्यभावी दुर्घटना पर चर्चा करेंगे। अवश्यंभावी दुर्घटनाएं ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें जो क्षति पहुंचती है वो ऐसी परिस्थितियों में पहुंचती हैं कि उनमें उन घटनाओं को घटित होने से रोका ही नहीं जा सकता है। इसमें जो परिभाषा है वो फ्रेडरिक पोलक ने दी है। फ्रेडरिक पोलक कहते हैं कि अवश्यंभावी दुर्घटनाएं ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जो ऐसी परिस्थितियों में जिनमें वो घटित होती है आवश्यक सावधानी और सतर्कता बरतने के बावजूद भी नहीं रोका जा सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति सावधानीपूर्वक कोई कार्य करता है परंतु फिर भी उससे किसी व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचती है और वो क्षति ऐसी परिस्थितियों में पहुंचती है जिसे सावधानीपूर्वक करने के बावजूद भी नहीं रोका जा सकता है, तो वहाँ पर क्षतिपूर्ति का बाद लाने का अधिकार नहीं होता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति संभावित घटनाओं के प्रति तो जागरूक रह सकता है परंतु काल्पनिक घटनाओं के प्रति नहीं। इसे हम कुछ न्यायिक निर्णयों के द्वारा देखेंगे। पहला इसका जो न्यायिक निर्णय है वो है पद्मावती बनाम दुग्गा नायका 1975। इस बाद में जो व्यक्ति थे वो एक जीप में सवार हुए और जीप में क्या था, थोड़ी दूर चलने के बाद उसके पहिए में कोई खराबी हुई और पहिया जो निकल कर अलग हो गया, जीप पलट गई, जिसके कारण दोनों व्यक्ति बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यहाँ पर जब न्यायालय में वाद दायर किया गया तो न्यायालय ने यहाँ पर क्षतिपूर्ति देने से मना कर दिया। न्यायालय ने यह कहा कि जो दुर्घटना हुई है वो जो जीप के पहिया जो निकला था उसके कारण घटित हुई थी और ये एक ऐसी खराबी थी जिससे साधारणतः सामान्य निरीक्षण के द्वारा नहीं देखा जा सकता था या जो नहीं स्पष्ट हो सकती थी। इसलिए यहाँ पर वादी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। दूसरा जो केस था इसमें फर्डन बनाम हारकोर्ट 1932 का था। इस वाद में क्या था कि प्रतिवादी ने अपनी कार एक सड़क के किनारे खड़ी करी। उसमें कार में उसने उसके पास एक कुत्ता था, उस कुत्ते को भी कार में रखा और कार के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। वादी उस कार के पास से गुजरा और कुत्ते ने भौंकना शुरू किया और उसको खिड़की को झपटना शुरू किया, जिसके कारण खिड़की का कांच टूट गया और वादी को क्षति पहुंची। यहाँ पर वादी ने क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर किया परंतु न्यायालय ने यहाँ पर क्षतिपूर्ति देने से मना कर दिया। न्यायालय ने यह कहा कि कुत्ते को कार में रखना कोई खतरनाक कार्य नहीं था और प्रतिवादी ने सावधानी भी बरती थी कि वो कुत्ता किसी को चोट न पहुंचाए, परंतु फिर भी यदि सावधानी बरतने के बावजूद भी वादी को कोई क्षति पहुंची है तो यहाँ पर उसे क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती। तीसरा जो इसमें केस था स्टैनले बनाम पावेल 1991। इसमें वादी और प्रतिवादी दोनों एक शिकार पार्टी के सदस्य थे। दोनों शिकार पर गए। प्रतिवादी ने जैसे ही गोली चलाई वो एक पेड़ से टकराकर वादी को लगी, जिससे वादी क्षतिग्रस्त हो गया। यहाँ पर जब वाद दायर किया गया तो कोर्ट ने यहाँ पर क्षतिपूर्ति देने से मना कर दिया। न्यायालय ने यह कहा कि ये एक ऐसी दुर्घटना है जिसको सावधानी बरतने के बावजूद भी नहीं रोका जा सकता था, क्योंकि जो गोली चलाई गई थी वो शिकार करने के लिए चलाई गई थी, परंतु वो एक पेड़ से टकरा कर वादी को लगी, जिसे सावधानी बरतने के बावजूद भी प्रतिवादी नहीं रोक सकता था। इसीलिए यहाँ पर वादी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। आगे इसमें था ब्राउन वर्सेस कैनेडल 1875 का केस था। इस वाद में वादी और प्रतिवादी के कुत्ते दोनों आपस में लड़ रहे थे। प्रतिवादी ने दोनों कुत्तों को अलग करने के लिए एक छड़ी का प्रयोग कर रहा था और वो छड़ी वादी की आंख में लगी, जिससे उसे क्षति पहुंची। जब उसने क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर किया तो न्यायालय ने यहाँ पर क्षतिपूर्ति देने से मना कर दिया। न्यायालय ने यह कहा कि यह एक ऐसी घटना के कारण उसे क्षति पहुंची है जो सावधानी बरतने के बाद भी नहीं रोकी जा सकती थी। आगे जो केस था वो था नाइट्रोग्लिसरीन का मामला 1972 का।
इस वाद में प्रतिवादी जो था वो एक वाहक के रूप में, यानी माल को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का काम करता था। प्रतिवादी को एक बॉक्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए दिया गया। जब प्रतिवादी ने देखा कि उस बॉक्स से कुछ चीज़ जो है निकल रही है, तो उसने उसको चेक करने के लिए एक बिल्डिंग में उसका ऑफिस था, उस ऑफिस में जो है वो लेकर गया और जैसे ही उसने उसको खोलने का प्रयास किया उसमें विस्फोट हुआ। और जो वादी का यानी कि प्रतिवादी का कार्यालय जिस व्यक्ति के घर में था, वो जो है बिल्डिंग को या इमारत को जो नुकसान पहुंचा, यहाँ पर वादी ने क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए वाद दायर किया, तो न्यायालय ने यहाँ क्षतिपूर्ति देने से जो है मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसी दुर्घटना के कारण क्षति पहुँची थी जिसे सावधानी बरती गई थी, फिर भी नहीं रोका जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर प्रतिवादी को ये पता नहीं था कि इस बॉक्स में जो है नाइट्रोग्लिसरीन है। आगे जो केस था वो था होम्स बनाम मैथर का 1875। इस वाद में प्रतिवादी का घोड़ा था जिसे प्रतिवादी का चालक ही चला रहा था। कुत्तों के भौंकने के कारण प्रतिवादी के जो घोड़े थे वो बिदक गए और अनियंत्रित हो गए। हालांकि चालक ने उनको नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया था, परंतु पूरा प्रयास करने के बावजूद भी चालक उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाया और उन्होंने वादी को जो है चोट पहुंचाई। यहाँ पर जब वाद दायर किया गया तो न्यायालय ने यहाँ पर क्षतिपूर्ति देने से मना कर दिया। न्यायालय ने यहाँ यह कहा कि हालांकि प्रतिवादी के चालक ने जो है पूरा प्रयास किया था कि ऐसी दुर्घटना ना हो, पूरी सावधानी भी बरती थी, परंतु फिर भी जो है वादी को क्षति पहुंची, इसलिए यहाँ पर जो है ये कार्य अवश्यंभावी दुर्घटना के अंतर्गत आता है और वादी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। धन्यवाद।